आप सबको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम के साथ आप सबको शुभेच्छा और आशीर्वाद देती हूँ। क्यों कि आज हॉल में सबसे वयोवृद्ध कोई होगा तो मैं हूँ। 94। और जो आपके सामने बोलना चाहती हूँ, श्याम जी का ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, आप सबका समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, लेकिन जो बोलना चाहती हूँ ये ऐसा समझिएगा कि वो मेरी टिकट तो कट गया है, आखिरी इच्छा है, आपसे उम्मीद है और इसीलिए व्यक्त हो रही हूँ। मैं उम्र की 12 साल में 1942 में 9 अगस्त 1942 में एक दिन के लिए इस मेरे भारत के राष्ट्र के लिए जेल में गई थी। मैं और मेरी 2 सहेलियाँ, हम 12 साल की थी। 1930 का मेरा जन्म है और 1942 में 9 अगस्त 1942 में मैं जेल में गई थी। मेरे ही उम्र की मेरी 2 फ्रेंड थी, वो मेरे साथ आई थी। इसीलिए आपसे कुछ उम्मीद करना मेरा हक है। मैं राष्ट्रपिता के पास 6 दिन रह चुकी हूँ। राष्ट्रपिता ने मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ है। ये आज़ादी मिलाने के लिए, लोकतंत्र की आज़ादी मिलाने के लिए किसी एक धर्म ने, किसी एक जाति ने, किसी एक मजहब ने काम किया नहीं है। ये सब मेरे इस मिट्टी में जो पैदा हुए हैं वो सभी ने काम किया हुआ है और कुर्बानी दी है। इसलिए कोई भी ये यदि कहेगा आज़ादी हमने मिलाई है तो ये नहीं है। ये देश का जो संस्कृति है वह बहुत उच्च संस्कृति है, क्योंकि इस देश में अनेक जाति, अनेक धर्म और अनेक जो संस्कृतियाँ है वो इकट्ठा हो गई है और आज तक वो इकट्ठा रह रही है। यदि आप जाओगे तो देहात में भी कोई मुस्लिम होगा, कोई हिंदू होगा, कोई बौद्ध होगा, एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं। और अभी इन्होंने जो बोला, इसमें यदि कुछ ये करना चाहते हैं, कोई जहर मिलाना चाहते हैं, तो वो हिंदुत्ववादी, बिगड़े हुए और सत्ता के लिए बहुत ही मजबूर हुए लोग हैं। ये ख्याल में रखो और उनसे सावध रहो, क्योंकि क्या है, आज आप सब नहीं, आप सब तब आओगे जिस इस देश की ये है घटना जो है, राज्य घटना जो है, संविधान जो है, वह संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में इसलिए है कि ये संविधान का जो ढांचा है वो उस बुनियादी पे है कि इस मिट्टी में जो पैदा होगा वो समान न्याय का अधिकारी है। वो न्याय, स्वातंत्र्य और समता और बंधुत्व इसका जिम्मेदार भी है और हकदार भी है। ख्याल में रखिएगा। मैं आपको पढ़ के बताने वाली हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, लेकिन मुझे आप हाथ ऊपर करके मुझे कहो कि बुड्ढी अम्मा, स्वातंत्र सेनानी, तुम चिंता मत करो, ये संविधान बचाने की शक्ति हमारे में है। ये बोलो हाथ ऊपर करके, बोलो।
ये संविधान जब तक रहेगा तब तक आपके पूर्वज जो है हर एक के हैं, सब जाति के हैं, सब धर्म के हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है आज़ादी के लिए, अंग्रेजों के गुलामी में से छुटकारा लेने के लिए, वो आप सबके जो ब्लड ये बोलते हैं वो है हमारी जो संस्कृति है, वो संस्कृति महान है। उसका लेबल जो हिंदू है वो मैं मानती नहीं हूँ। इंसान को शरीर के लिए, विचार के लिए और अपना जो भेजा है उसके लिए प्रार्थना जरूर हो चाहिए। दिन भर के कष्ट करने के बाद नींद आने के पहले खाना और मन की शांति होना चाहिए। मैं रोज कहती हूँ जो मेरे पूर्वजों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मुझे सिखाया है, वो ये सिखाया है कि प्रार्थना जो करनी है वो प्रार्थना ऐसी करो कि जिन्होंने दुनिया को कुछ विचार दिया है, कुछ आइडियोलॉजी दी है, ऐसे 5 लोग हैं। पहला है भगवान कृष्ण, गीता का आइडियोलॉजी दी हुई है। दूसरा है यीशु ख्रिस्त, आइडियोलॉजी दी है। तीसरा है मोहम्मद पैगंबर, आइडियोलॉजी दी है। चौथे है हमारे गौतम बुद्ध, आइडियोलॉजी दी है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि बड़ा धर्म होगा तो वो आज बुद्ध धर्म है। और 5वें है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, क्योंकि उन्होंने एक तत्व दिया है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। तत्व 11 इसमें उन्होंने दिया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी मत करो, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम आस्वाद, सर्वत्र भयवर्जना, सर्वधर्मी समानत्व, स्वदेशी स्पर्श भावना, ही एकादश सेवा भी नम्रत्वे व्रत निश्चये। ये हम आज का प्रोग्राम जिन्होंने अरेंज किया है वो ये 11 जो ये तत्व है आपको देंगे, आप उसे पाठ कीजिएगा। क्योंकि मैं अंधश्रद्धालु नहीं हूँ। मेरा धर्म मेरा राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म कौन सा है? मेरा भारत धर्म है। मैं भारतीय हूँ, मैं इंसान हूँ और इंसान होने के नाते मुझे हर एक के ऊपर प्रेम करना, यही मेरा धर्म का कहना है, यही मेरे धर्म का मुझे दिया हुआ उपदेश है। सबको फिर एक दफ़े मैं प्रणाम करती हूँ। और भारत का संविधान, आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, कोई बड़ा नहीं होगा। पंतप्रधान जो है वो लोगों का ये है, लोगों का नुमाइंदा है। उनको उसने जनता शक्ति ने चुन के दिया हुआ है। तो इसीलिए आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांकास सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्तित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत
आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः अर्पण करीत आहोत. अब मुझे आपको इतना ही कहना है,